एक छोटे से शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर लगभग 12 साल का एक लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। बचपन में ही उसके माता पिता एक दुर्घटना में गुजर गए थे। अब इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था। अर्जुन दिन भर मंदिरों, बस स्टैंड और बाजार के आसपास भीख मांगकर अपना पेट भरता था। कभी उसे भरपेट खाना मिल जाता तो कभी भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ती। रात को वो फुटपाथ पर एक पुराने कंबल में सो जाता और आसमान के तारों को देखकर सोचता, काश मेरा भी कोई परिवार होता। एक दिन जोरदार बारिश हो रही थी। लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे। अर्जुन एक दुकान के छज्जे के नीचे बैठा काम रहा था। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज की तरफ दौड़ा। एक कोने में लगभग 4 साल की एक छोटी बच्ची भीगती हुई रो रही थी। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? लेकिन बच्ची सिर्फ रोती रही। उसका नाम गुड़िया था। बहुत देर तक आसपास खोजने के बाद भी अर्जुन को उसके माता पिता नहीं मिले। उस रात उसने अपना आधा कंबल गुड़िया को उड़ा दिया और खुद ठंड में बैठा रहा। सुबह हुई तो गुड़िया ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसने मासूमियत से पूछा, भैया तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? ये सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे अपना मान रहा है। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उस दिन से दोनों साथ रहने लगे। अब अर्जुन को सिर्फ अपना नहीं बल्कि गुड़िया का भी पेट भरना था। वो दिन भर भीख मांगता। जो भी पैसे मिलते पहले गुड़िया के लिए खाना खरीदता। कई बार ऐसा होता कि गुड़िया पेट भरकर खा लेती और अर्जुन खुद भूखा रह जाता। लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता था। उसे खुशी होती थी कि उसकी छोटी बहन भूखी नहीं सो रही। एक दिन गुड़िया को तेज बुखार हो गया। वो पूरी रात कांपती रही। अर्जुन घबरा गया। उसके पास डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं थे। उसने पूरे शहर में भीख मांगी। लोगों ने दया करके कुछ पैसे दिए। वो गुड़िया को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। कुछ दिनों बाद गुड़िया ठीक हो गई। जब उसने आंखें खोली और कहा, भैया, तो अर्जुन खुशी से रो पड़ा। अस्पताल में एक बुजुर्ग शिक्षक थे। उनका नाम शर्मा जी था। उन्होंने अर्जुन और गुड़िया की कहानी सुनी। वे दोनों की मदद करना चाहते थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत हाँ कर दी। अब अर्जुन ने भीख मांगना छोड़ दिया। वो सुबह स्कूल जाता और शाम को चाय की दुकान पर काम करता। गुड़िया भी स्कूल जाने लगी। दोनों बहुत मेहनत करते थे। गरीबी अभी भी थी, लेकिन अब उनके पास उम्मीद थी। साल बीतते गए। अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज निकला। उसका सपना था कि वो बड़ा अधिकारी बने ताकि किसी गरीब बच्चे को सड़क पर न सोना पड़े। गुड़िया का सपना डॉक्टर बनने का था। दोनों दिन रात मेहनत करते रहे। कई वर्षों की मेहनत के बाद अर्जुन ने सरकारी परीक्षा पास कर ली। पूरा शहर उसकी सफलता की चर्चा करने लगा। जिस लड़के ने कभी फुटपाथ पर रातें बिताई थी, वही अब एक सम्मानित अधिकारी बन चुका था। उधर गुड़िया भी डॉक्टर बन गई। एक दिन अर्जुन उसी जगह गया जहां उसे बरसात की रात गुड़िया मिली थी। वो बहुत देर तक खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर उस रात मुझे गुड़िया नहीं मिलती तो शायद मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलती। उसने और गुड़िया ने मिलकर एक अनाथ आश्रम खोला। वहां सड़क पर रहने वाले बच्चों को खाना, कपड़े और शिक्षा मिलने लगी।